ये चुनाव भी नजदीक हैं तो चुनाव को कैसे मिस कर दें। आपको चुनाव की जानकारी भी जनमत में मिलेगी। हमारा तो कार्यक्रम ही पोल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आज महाराष्ट्र चुनाव की बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में हलचल तेज हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान ने राजनीतिक तापमान को गर्मा दिया है। खासकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत की आशा में सबकी निगाहें थी, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच 36 सीटों पर दावेदारी को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। दोनों दलों के नेता किसी भी कीमत पर अपनी अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है, जिससे बगावत और टूट के कयास लग रहे हैं। विदर्भ की 7 सीटों पर स्थिति और भी तनावपूर्ण है, जहां दोनों पार्टियों ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और अब विधानसभा चुनाव में भी उसी जोश के साथ उतरने की योजना बना रही है। पार्टी कम से कम 110 सीटों पर उम्मीदवारों की संभावनाओं पर मंथन कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी 100 से अधिक सीटों पर अपना दावा ठोकना चाहती है, उसमें जुटी भी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एमवीए महाविकास आघाड़ी में ये टकराव जारी रहा तो इसका असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों दल अपनी आंतरिक मतभेदों को सुलझा पाएंगे या फिर ये चुनावी बंटवारा महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान लाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर महाविकास आघाड़ी में टकराव की स्थिति क्यों बन रही है। इसके लिए भी आपके लिए हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं, ये लीजिए। ये कारण है जो दिक्कत के, वो आपको बता दें। महाविकास आघाड़ी में 36 सीटों पर विवाद है और कांग्रेस शिवसेना यूबीटी में मतभेद है। विदर्भ की 12 सीटों पर टकराव है और सभी 12 सीटों पर उद्धव गुट का दावा है। नासिक वेस्ट सीट पर भी उद्धव गुट का दावा है और संजय राउत नाना पटोले के बीच सीधा टकराव है और कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा सीटों पर उनको लड़ने को मिले। एनसीपी के लिए कम सीटें यहां पर बच रही हैं। चलिए, तो हमने आपको ग्राफिक्स, ये देखिए विदर्भ में उद्धव की शर्त क्या है, एमवीए का सरदर्द कैसे बन चुकी है। अरमोरी में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर और बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कमाठेपुरा, दक्षिण नागपुर, अहेरी, भद्रावती, वसेरा। वहीं आप सोचिए, ये देखिए विदर्भ में उद्धव की शर्त और एमवीए का सिरदर्द। कि वो इन सीटों पर लड़ना चाहते हैं। वहीं अब एमवीए में मची उठापटक पर भारतीय जनता पार्टी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने यहां तक कह दिया कि उद्धव ने अपनी पार्टी और महाराष्ट्र का नुकसान किया है। चंद्रकांत पाटिल द्वारा क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, वो आपको सुनाते हैं। चलिए। लेकिन मैं लगातार उद्धव जी से यह कहता आया हूँ, कल भी कहा हूँ कि आपने 2019 में आपकी पार्टी का और महाराष्ट्र का बहुत नुकसान किया, जिस नुकसान से जल्दी बाहर निकलना है तो आपको कुछ ना कुछ रीथिंकिंग करना पड़ेगा। जिस प्रकार का अपमानित होना वहाँ चल रहा है, आप कहेंगे कि आपको क्या पड़ी है, तो नहीं पड़ी है भाई। लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी के ये हाल होते देखना, ये हम जैसे को नहीं सहता। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी 18 सीटें थी लोकसभा में, 9 हो गई। आपसे बाहर निकले हुए एकनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 7 हो गई। आपसे एकनाथ जी को 2 लाख वोट ज्यादा मिले। इनकी 1 थी कांग्रेस की, वो 13 बन गए। राष्ट्रवादी की 4 थी, वो 8 बन गए। और आपके बलबूते पर आप अकेले यदि 2019 में मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं सत्ता में सम्मिलित नहीं होगा, बाहर बैठूंगा, बाहर से सपोर्ट करूंगा, ये भी कहते। मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरा जमीर इसके लिए परमिशन नहीं देता, ये भी कहते, तो राज्य का चित्र अलग होता। आप ये कहते कि मैं बाहर से भी सपोर्ट नहीं करूंगा, तो हंग पार्लियामेंट बन जाती, उसका निर्णय आगे होता। लेकिन इस पाप नहीं कहूंगा, लेकिन इस भूल का आपको धनी बनाया गया कि आपने आपके एम्बिशन के लिए सारा किया।
तो आपने रिएक्शन देखा चंद्रकांत पाटिल जी का, भाई आरोपी उन्होंने इनको ही बना डाला कि वहीं अब आपको आगे बढ़ के बात बताते हैं, वहीं कांग्रेस और शिवसेना के बड़े नेता तो अब खुलकर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं उद्धव का प्लान बी भी सामने आता नजर आ रहा है। राजनीतिक हलकों में तो सुगबुगाहट यहां तक चल रही है कि उद्धव अपने पुराने खेमे में भी जा सकते हैं। आइए सुनते हैं शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी की उठापटक को लेकर क्या कह डाला है। संजय राउत की बाइट सुनाते हैं आपको। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी तो बड़ी पार्टी है, बहुत है बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमीन नहीं ज्यादा कभी। इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात। अब इसके जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने तो यहां तक कह दिया कि संजय राउत क्या कहते हैं उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया आई है वो आपको सुनाते हैं। पहली बात ऐसी है कि संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारी टीम में हम लोग जो शिवसेना की कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को वोट करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना। तो आपने देखा कितनी उठापटक चल रही है और जो पूरा विपक्ष है वो बिल्कुल भी एकजुट होता हुआ यहाँ पर नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। और कांग्रेस और यहाँ पर आप देखिए शिवसेना के बीच में, उद्धव गुट के बीच में अभी कैसे खींचतान चल रही है।